हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। आज गुरुवार 29 दिसंबर को सीएम एकनाथ शिंदे रेशम बाग के आरएसएस हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां शिंदे ने हेडगेवार के स्मारक को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर फूल चढ़ाए। इसके साथ ही आरएसएस के दूसरे संचालक माधवराव गोलवलकर के मेमोरियल को भी उन्होंने नमन किया। सीएम शिंदे सुबह 10:30 बजे के करीब रेशम बाग पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एमएलए प्रसाद लाड भी थे। ये शायद पहला मौका है जब किसी दूसरी पार्टी के सीएम आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि उन्हें यहां आकर अच्छा लगा और यहां से एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। मैं बचपन में संघ की शाखा में जा चुका हूं, इसीलिए इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचकर हेडगेवार के मेमोरियल को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम शिंदे दीक्षा भूमि पहुंचे और यहां उन्होंने बाबा साहेब के स्मारक के और उनकी अस्थियों के दर्शन किए। इस समय उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। गुरुवार 29 दिसंबर को विधान भवन की सीढ़ियों पर ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं ने हाथों में खाली बॉक्स और एमएलए कैट्स के टॉयज को लेकर नारेबाजी की। इस समय खोखे लेने वालों को भगाओ और महाराष्ट्र बचाओ की घोषणाबाजी भी की गई। पिछले एक हफ्ते से मंत्री अब्दुल सत्तार के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे ऑपोजिशन के नेताओं ने आज भी उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रोटेस्ट में अंबादास दानवे, डॉक्टर नितिन राउत, नाना पटोले, रोहित पवार, यशोमती ठाकुर, धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, सचिन अहिर, विकास ठाकरे मौजूद थे। आज भी विधान भवन का परिसर खो के शब्द से गूंजा। सीएम एकनाथ शिंदे के आरएसएस के हेडक्वार्टर जाने पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। राउत ने कहा कि संघ के विचारों का रेशम का कीड़ा उनके कानों में गूंज रहा है। कुछ दिनों के बाद सीएम काली टोपी और हाफ पैंट पहनकर सभागृह में आएंगे। राउत ने कहा कि इतने जल्दी बदलने की उम्मीद नहीं थी। इसके साथ ही राउत ने ट्वीट करके भी सीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि रेशम बाग में आप गए, इसकी खुशी है। इस संघ के साथ उनके स्वयंसेवक वर्षों से लॉयल है। उन्होंने कभी भी संघ या हेडक्वार्टर हड़पने का नीच प्रयास नहीं किया। आरएसएस के संघ की संगठन के साथ लॉयल्टी क्या होती है ये भी सीख लिया होता तो और ज्यादा अच्छा लगा होता। इस ट्वीट से राउत ने शिंदे पर निशाना साधा। उद्धव ग्रुप के एमएलए नितिन देशमुख 2 दिनों से काफी चर्चा में हैं। उन पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और उनके समर्थकों की ओर से पुलिस के साथ गाली गलौज किए जाने की खबरें सामने आ रही है। इस मामले को लेकर सदर पुलिस ने देशमुख और उनके समर्थकों पर मामला भी दर्ज किया है। लेकिन इसी बीच एमएलए देशमुख का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कहीं पर भी पुलिस को मारने का सीन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब उन्हें फंसाने के लिए किया जा रहा है। देशमुख ने यह भी कहा कि अगर ये आरोप साबित हो जाता है तो वो एमएलए की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे देंगे। गुरुवार 29 दिसंबर को विधान भवन में ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्वाधार स्कीम लागू करने की घोषणा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की है। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 5 हॉस्टल शुरू करने की जगह भी देखी गई है और जल्द ही इसे शुरू करने की जानकारी भी फडणवीस ने इस दौरान दी। इस समय उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को रहने, खाने और एजुकेशन का खर्च उनके बैंक अकाउंट में डेबिट से भेजा जाएगा। इसका फायदा 31 डिस्ट्रिक्ट्स के 600 स्टूडेंट्स को होगा। जिस तरह से एससी, मराठा, ओबीसी स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए फेलोशिप दी जाती है, अब ऐसी ही फेलोशिप आदिवासी स्टूडेंट्स को भी देने की जानकारी फडणवीस ने असेंबली में दी। गुरुवार 29 दिसंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अजित पवार ने चंद्रशेखर बावनकुले की एक बात पर तंज कसते हुए कहा कि जब से मैंने ये सुना है मुझे नींद नहीं आई है। 2024 में इतनी बड़ी हार झेलने से अच्छा है हम पॉलिटिक्स से ही संन्यास ले लें। दरअसल कुछ दिन पहले भाजपा के एमएलए चंद्रशेखर बावनकुले ने अजित पवार को लेकर बोला था कि जब से मैंने बारामती दौरा किया है अजित पवार बेचैन है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले लोकसभा में हम उनका करेक्ट प्रोग्राम करेंगे और पवार फैमिली को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। बावनकुले की इसी बात पर पवार ने तंज कसा है। पवार ने आगे कहा कि बावनकुले जैसा ताकतवर नेता अगर ऐसा कह रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूं। क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 की टीम ने पुणे में कैश और गहनों समेत 27,47,000 रुपए का माल चुराने वाले कपल को बुधवार शाम को नागपुर में अरेस्ट किया है। आरोपियों के नाम राजपाल हारगे और उर्मिला हारगे है और दोनों पुणे के कल्याणी नगर में रहते हैं। जानकारी के मुताबिक कल्याणी नगर में ही रहने वाले सूरज अग्रवाल की फैमिली 26 दिसंबर की सुबह शहर से बाहर गए थे। इस दौरान आरोपियों ने अग्रवाल के घर से कैश 2,58,000 रुपए और 24,90,000 की जूड़ी चुराई थी। चोरी करने के बाद दोनों आरोपी पुणे से नागपुर फरार हो गए। इस चोरी की जानकारी मिलने के बाद से ही क्राइम ब्रांच की टीम इस पर नजर रख रही थी। बुधवार शाम को दोनों आरोपी हस्बैंड वाइफ को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने कैश और ज्वेलरी बरामद की है। इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं विक्रांत शांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ।
Nation Next, News Hub for New India.